मोदी सरकार देश में कई योजनाएं चला रही हैं, जिस योजना में एक योजना ये भी है पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क के तहत देश के राज्यों में जो है टेक्सटाइल पार्क खुलते हैं और 2023 में ही मोदी सरकार ने यह घोषणा कर दिया था कि देश के 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे, जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अभी केंद्र में कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह है, बिहार से आते हैं, बेगूसराय जिला से आते हैं और चर्चा यह है कि बिहार को आखिर टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं मिला। गिरिराज सिंह ने इसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई, केंद्र सरकार में मोदी प्रधानमंत्री से इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि बिहार में भी जो है एक टेक्सटाइल पार्क खुलनी चाहिए। देखिए, दिल्ली में गिरिराज सिंह से पत्रकार जब पूछते हैं कि बिहार को आपने टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया, तो गिरिराज सिंह कहते हैं कि आप जो है यह निगेटिव सवाल मत करो, यह निगेटिव सवाल है। देखिए, इस तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो कह सकते हैं कि गुस्से से भर जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा निगेटिव सवाल क्यों पूछ रहे हो, यह निगेटिव सवाल है। और बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार को टेक्सटाइल पार्क नहीं मिलता है। वहीं नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग कर दी जाती है। देखिए, वो तो खैरियत है कि गिरिराज सिंह ने सिर्फ निगेटिव सवाल कर दिया, नहीं तो गिरिराज सिंह तो सामान्यतया पाकिस्तान ही भेजने लगते हैं। जिनकी बातें नहीं ना पसंद आती है उसको वो पाकिस्तान ही भेजने लगता है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो ये तो गनीमत है कि पत्रकार को उन्होंने इतना ही करके छोड़ दिया। देखिए, गिरिराज सिंह की अब क्या बात मैं कहूँ, अब वो निगेटिव की बात करते हैं। पूरी राजनीति उन्होंने निगेटिव राजनीति की है। अक्सर आप देखेंगे उनके भड़काऊ भाषण आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टियाँ करते रहते हैं। अभी उन्होंने सीमांचल में कुछ महीने पहले एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, उसको लेके बहुत विवाद हुआ था। मुसलमानों के खिलाफ उनके बयान आते हैं। दूसरी तरफ वो रणवीर सेना जो एक आतंकवादी संगठन है, बिहार का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, जिसने खून की नदियां बहाई है, सैकड़ों दलितों का खून किया है, उसके सपोर्ट में रहते हैं। मुझे अभी भी याद है कि 1 जून 2012 को जब परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी, जो रणवीर सेना का सरगना था, तो गिरिराज सिंह टीवी चैनलों पर जाके छाती पीट रहे थे। गांधीवादी थे परमेश्वर मुखिया, गांधीवादी थे। बताइए, जो परमेश्वर मुखिया दलितों का नरसंहार कराता वो गांधीवादी हो गया। तो गिरिराज सिंह की पूरी राजनीति ही निगेटिव है, नफरत पर आधारित है और आज एक सही सवाल पर वो बात डाल रहे हैं। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, टेक्सटाइल्स मिनिस्टर हैं और भारत सरकार की एक योजना है पीएम मित्र योजना की, जिसमें टेक्सटाइल्स पार्क खोलने की योजना है। अब इसमें 7 राज्यों को चुना गया है, जिसमें आपको महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपको मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, अब ये सब है। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि ठीक है, बातें तो कह दी गिरिराज सिंह ने कि क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल किया बिहार ने, मतलब जो मापदंड निर्धारित थे उन मापदंडों पर बिहार खरा नहीं उतरा। तो पहली बात तो ये बताना चाहिए गिरिराज सिंह को कि कौन से मापदंड थे, है ना, जिन पर बिहार खरा नहीं उतरा। सिर्फ ये पता कि आप पतली गली से निकलना है कि मापदंडों पर खरा नहीं उतरा, तो हम लोग को जानना चाहिए ना कि भाई कौन से मापदंड थे जिस पर बिहार नहीं खरा उतरा हुआ। क्योंकि इससे तो अभी देख के ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ लॉबिंग हुई है केंद्र में और उस लॉबिंग के अनुसार ये टेक्सटाइल्स पार्क बांटे गए हैं। जैसे मान लीजिए गुजरात को मिले, तो अभी तो 2014 के बाद से समझिए कि पूरे देश पर ही गुजरात लॉबी हावी है। अभी तो लोग मतलब लोग कहते हैं मजाक में कि हम दो हमारे दो की सरकार है, 4 गुजरातियों की सरकार है, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। तो 2014 के बाद तो इस देश में ऐसी परिस्थितियां बनी है कि गुजरात लॉबी पूरी हावी है। तो यदि गुजरात को टेक्सटाइल्स पार्क मिल गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ना। और उसी तरह महाराष्ट्र को देखिए, तो ये सब जो होता है, हाँ, ये सब जो होता है ये लॉबिंग से होता है। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बिहार को टेक्सटाइल मिलना चाहिए क्योंकि मतलब मैं बिहार का रहने वाला हूँ या बिहार गृह राज्य है, लेकिन ऐसे आप न्याय की दृष्टि से भी देखिए तो बिहार भारत का सबसे मतलब गरीब राज्य है ना। यहाँ की मतलब पर कैपिटा इनकम जो कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। बिहार में बेरोजगारी का बहुत संकट है, बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है बिहारियों का। तो कायदे से तो यदि मिल रहा था टेक्सटाइल पार्क तो उसमें बिहार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, है ना। देश का सबसे गरीब राज्य है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। तो वो कौन सा ऐसा आपने मापदंड बना लिया कि आपने प्राथमिकता नहीं दी बिहार को और ऐसे राज्यों को प्राथमिकता दी गई जो राज्य ऑलरेडी बहुत ज्यादा समृद्ध है। महाराष्ट्र पहले से ही बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य है, गुजरात पहले ही से बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य है, उन राज्यों में पहले ही से बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हुए हैं। तो देखिए, हकीकत इसमें यह है कि मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं
क्या राजनीति है। केंद्र में कोई भी मंत्री है, वो कपड़ा मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, उन लोग की कोई औकात नहीं है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं वो लोग दिन को रात कहेंगे तो लोग दिन को रात कहेंगे। वो लोग मतलब जो बोलेंगे वो करेंगे। ये लोग बस कठपुतली मात्र है, शोभा की वस्तु है ना। इनकी कोई औकात नहीं है। गिरिराज सिंह यदि चाहते भी कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में बेगूसराय में एक टेक्सटाइल पार्क खुलवा दूं तो इनकी कुछ नहीं चलेगी। कई बार तो ऐसा होता है, मुझे बताया गया है कि बहुत सारी फाइलें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय जाती है, पीएमओ जाती है, संबंधित मंत्री के पास फाइल भी नहीं जाती है। मतलब अफसरों को ऐसा मौखिक आदेश है कि भाई सीधे पीएमओ फाइल भेजो, महत्वपूर्ण फाइल, मंत्री को भेजो भी नहीं। तो गिरिराज सिंह खुद एक मजबूर आदमी है, लाचार आदमी है। क्या वो अब पत्रकारों को तो नहीं बोलेंगे कि भाई मेरी औकात ही नहीं है कुछ करने की। तो उन्होंने पत्रकार को कह दिया कि भाई निगेटिव सवाल नहीं किए, लेकिन सवाल तो वाजिब है जी। सर क्राइटेरिया को लेकर उन्होंने हवाला दिया है, क्राइटेरिया नहीं है जी। लेकिन बिहार के जो बुनकर समाज हैं, ताती तत्वा समाज जिनको कहा जाता है, वो हमेशा जो है शिकायत करते रहते हैं कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो गुजरात में जाकर काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, कर्नाटक जाकर काम करते हैं। तो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं बिहारी, उन बिहारियों को अगर आप टेक्सटाइल यहाँ अवसर देते हैं तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्री खुलता है तो यहाँ पर उनको ऑप्शन मिलेगा। सही कहा आपने। जो ताती तत्वा समाज की आपने बात की, अभी तो उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा भी मिला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। जो भी हो, उनका तो ये पेशा है, परंपरागत पेशा है उनका, ये मतलब बुनकर वाला पेशा है, जुलाहो वाला पेशा है। अब जैसे कि मैं एक भागलपुर का एग्जांपल देता हूँ। भागलपुर को देखिए सिल्क सिटी कहते हैं, है ना। वहाँ रेशम के कपड़े बनाने का मतलब बहुत ये है, बहुत दिनों सैकड़ों सालों से आप कह सकते हैं वही है। तो क्या ये बिहार के भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया सकता था? अब वहाँ रेशमी वस्त्रों का ही काम होता। वस्त्र तो तरह तरह के होते हैं ना, कोई सूती वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र होता है, रेशमी वस्त्र होता है। तो भागलपुर में रेशमी वस्त्र का ही काम होता। क्या इसकी मांग क्या गिरिराज सिंह ने उठाई थी कैबिनेट में? और यदि नहीं उठाई थी तो क्या वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या वो सिर्फ रणवीर सिन्हा की दलाली करने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई रचनात्मक काम भी करेंगे? जी सर, नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग जो है जीतन राम मांझी ने कर दी है। तो क्या टेक्सटाइल पार्क की मांग नहीं होती है, भारत रत्न की मांग कर दी जाती है नेताओं के लिए? देखिए, भारत रत्न की मांग तो एक मांझी ने अपना खुशामद में किया है, मक्खन लगाने के लिए। क्योंकि मांझी जी का जो बेटा है संतोष मांझी, वो नीतीश सरकार में मिनिस्टर है। तो उसने कहा होगा अपने पिताजी से कि कुछ मक्खन लगाइए नीतीश बाबू को, तो उन्होंने मांग कर दी। बताइए नीतीश कुमार को क्यों भारत रत्न मिले, है ना। जो नीतीश कुमार माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, उनको किस आधार पर भारत रत्न दे दिया जाए? तब तो कल कोई ये भी मांग कर सकता है कि अनंत सिंह को भी भारत रत्न मिले, तब कोई क्या करेगा? तो ये सब बकवास वाली बात है। और जो ही मांझी ने कहा है वो भी जानते हैं कि उनकी मांग करने से मिलेगा नहीं। उन्होंने बस एक मक्खन लगाने के लिए, चापलूसी के लिए ये मांग की। चलिए, तो देश को 7 टेक्सटाइल पार्क मिले हैं लेकिन बिहार का नाम इसमें शामिल नहीं है। चर्चा यह है कि गिरिराज सिंह, जो कि बिहार के खुद रहने वाले हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन वह पत्रकारों के सामने कहते हैं कि बिहार जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, उस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है, जिसको लेकर बिहार को यह चीज नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बुनकर समाज है, ताती तत्वा समाज है, जो पान समाज के लोग हैं, वो अपने हक के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो है वह जमावड़ा भी उनका होता है। आईपी गुप्ता एक हैं पान समाज के, वह कई जगहों पर जाकर सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और मैंने भी खबर किया था इससे पहले भी कि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बुनकर समाज का यह शिकायत है कि हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, पति हैं, वो बाहर जाकर कमाते हैं, लेकिन बिहार में वो मौका हमको नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में भी एक टेक्सटाइल पार्क बिहार को भी मिलना चाहिए था? अब हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।